नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह है अध्याय 9। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ये अपना आज का टॉपिक है। तो इससे पहले की क्लासें जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। हमारा राजस्थान कक्षा 7 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में आपको वो सभी क्लासें मिल जाएगी, तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। हमारे देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है, जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की मांग किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में की थी। तो ये फोटो है, आप देख सकते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की फोटो है। संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए और स्थायी अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और बनकर पूर्ण कब हुआ, यानी संविधान को स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
और 26 नवंबर को अपने क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। यह है नेहरू की फोटो, संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी हैं, तो इनके नाम मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो ये थे अजमेर मेरवाड़ा से। माणिक्यलाल वर्मा थे उदयपुर से। जयनारायण व्यास थे जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेर सिंह कोटा से। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह खेतरी से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी रहे थे, तो ये सर वीटी कृष्णामाचारी थे जो जयपुर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार KM पन्नीकर बीकानेर और सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का, यानी ये जो चित्र है ये कृपाल सिंह शेखावत जी के द्वारा चित्रित किया गया है। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य जो अपने पढ़ के आए थे ना पहले, अभी जो सारणी, अब उनका विस्तार से अपने पढ़ेंगे उनको सभी को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। ये वकील थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। इन्होंने सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्मा जी का लिखा हुआ पंचड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। वे 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। जन्म कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा में। और ये प्रतिनिधित्व कहाँ से कर रहे थे संविधान सभा का? तो उदयपुर से। इनका पंचड़ा गीत है वो लोकप्रिय। पंचड़ा गीत पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। श्री जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य बने थे।
तो इन्होंने तरुण राजस्थान का संपादन किया और अखंड भारत के प्रकाशक रहे हैं। नेक्स्ट है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में हुआ था। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये पूछा जाता है बहुत बार। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। तो पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। वनवासी छात्रावास की स्थापना उदयपुर में किसने की? तो बलवंत सिंह मेहता ने की। नेक्स्ट रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से वकील थे। नेक्स्ट दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म 18 मार्च 1909 को हुआ। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। कानून के जानकार थे। 1946 से 50 तक संविधान सभा में कार्य किया। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। निजी सचिव किसके थे? ये महाराव भीम सिंह के। गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा के मिडिल स्कूल में हुई। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। इसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से 32 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने थे। तो गोकुलाल असावा को क्या है? कॉलेज से निकाल दिया गया था, यानी पृथक कर दिया गया था, और ये जेल भी गए थे 4 बार। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है राज बहादुर। साथ साथ में फोटो दी हुई, वो भी आप देखते रहिए। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए। इन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया तथा भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से वकील थे। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। तो ये याद रखेंगे कि नेपाल में राजदूत के रूप में कार्य किन्होंने किया? तो राज बहादुर ने। बेगार प्रथा का विरोध भी किया था। नेक्स्ट है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो हीरालाल शास्त्री जोबनेर जयपुर में जन्मे थे। इन्होंने अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा से त्यागपत्र भी दे दिया था और निवाई में वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। सरदार सिंह 1950 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। फिर 1952 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य रहे। सन 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है सर वी.टी. कृष्णामाचारी। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। 1961 में ये राज्यसभा के लिए चुने गए। यानी ये किसकी जगह आए थे संविधान सभा के प्रारूप समिति में? तो ये डी.पी. खेतान की जगह। और मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। नेक्स्ट सी.एस. वेंकटाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक के रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी यानी आई.सी.एस. थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया।
बाद में जयपुर राज प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। CS वेंकटाचार्य कहाँ के थे? कर्नाटक के रहने वाले थे मूलतः। नेक्स्ट है सरदार KM पन्नीकर। केरल राज्य के रहने वाले सरदार KM पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य किया। ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे तथा बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने। 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया था। तो बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार KM पन्नीकर, और पटियाला के विदेश मंत्री भी रहे। और रहने वाले कहाँ के थे? केरल के। नेक्स्ट और लास्ट सर T विजय राघवाचार्य। सर T विजय राघवाचार्य मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। इन्होंने किसानों से समझौता किया, लगान की दरें कम कर अनेक लागबा घटा दिया तथा बेगार प्रथा को समाप्त किया। सर T विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो इन्होंने क्या, लागबाग हटा दी गई, बेगार प्रथा को समाप्त किया था, और इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था किसानों से समझौता करने के लिए। और ये मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के। तो इस प्रकार अपने टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली। संविधान सभा भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा संविधान सभा कहलाती है। सत्याग्रह सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। जागीरदारी प्रथा राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भूक्षेत्र देना। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह। प्रारूप समिति संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था वो क्या कहलाती है? प्रारूप समिति। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न विकल्प वाले पहले तो आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संविधान, यानी अपना उत्तर बनेगा ब। दूसरा क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ, संविधान सभा गठन हुआ, संविधान लागू हुआ या हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, यानी से, जबकि संविधान निर्मित हुआ या संविधान स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट है मिलान करने वाला स्तंभ अ और ब। तो जयनारायण व्यास कहाँ से थे? तो ये जोधपुर से, यानी इन्होंने जो संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधित्व किया था वो कहाँ से किया था? तो जयनारायण व्यास जोधपुर से। फिर है गोकुलाल अछावा, ये थे शाहपुरा भीलवाड़ा से किया था इन्होंने प्रतिनिधित्व। हीरालाल शास्त्री तो इन्होंने जयपुर से प्रतिनिधित्व किया। और बलवंत सिंह मेहता इन्होंने कहाँ का किया था? तो बच गया उदयपुर, बलवंत सिंह मेहता। तो ये अपना सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है या डैश डैश को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर से मनाया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन क्या था? दूसरा, अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अपने टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसमें परिशिष्ट है महात्मा गांधी के बारे में, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। बाकी इसमें जो राजस्थान जीके से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक परिशिष्ट रहा है महात्मा गांधी के बारे में, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।
और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।